पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत किस तरह की कार्रवाई कर सकता है ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कार्रवाई ये होगी जरूर। ये वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं। पाकिस्तान को भी ये पता है कि अब उसकी खैर नहीं, अब जहां जहां मदद की गुहार लगाई जा सकती है लगा ली जाए, क्योंकि जांच में अब तक जो खुलासे हुए हैं उस बात से ये तो साफ हो गया है कि आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। और वो क्या खुलासे हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस तरह की सूचनाओं से कहीं अनुचित लाभ न लेने की कोशिश करे, इसलिए ऊपरी तौर पर आपको डिटेल जरूर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल खबरें या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ अब वो हम लीक नहीं करेंगे क्योंकि भारत की सुरक्षा का भी ये विषय। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में कुछ खुलासों के बारे में जिक्र होगा। वो खुलासे जो ये बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की सेना ने उन्हें ये जानकारी दी है कि भारतीय फौज उन पर हमला कर सकती है, और तीनों सेनाओं की तैयारी के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। भारतीय सेना जो हमेशा किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है, ये बात पूरी दुनिया को पता है। और भारत के सैन्य युद्धाभ्यास वो भी निरंतर चलते ही रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। नया क्या है? नया ये है कि पाकिस्तान के मूसा की बात सामने आई है। पाकिस्तान का आतंकी मूसा जो वहां का पैरा कमांडो भी रह चुका है, उसके इस हमले के पीछे होने की भी खबर सामने आई है। अब वो इस हमले में शामिल होकर भारत बॉर्डर इस पार आया था या फिर उसने वहीं से इन्हें ऑपरेट किया था, इस बारे में कुछ और डिटेल्स आपको आगे बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि आसिफ क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि परमाणु हथियारों का वो भी इस्तेमाल तभी करेंगे जब उनके अस्तित्व पर खतरा आएगा, और चूंकि दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, ऐसे में दो परमाणु संपन्न देशों के बीच जब टसल होती है तो आसपास के लोगों को भी खतरा महसूस होता है। हालांकि उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी जो मिल रही जानकारी है, पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में एक आ गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसमें नवाज ने यह कहा था कि भारत के साथ पंगा मत लो, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करो और बातचीत से इस मामले का हल निकालने का प्रयास करो, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि भारत ने अगर हमला किया तो फिर क्या बचेगा। इस बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच एक और खुलासा ये हुआ कि एक टूरिस्ट जो उस वक्त वहाँ पहलगाम में उस घाटी में मौजूद था, जिसका नाम है ऋषि भट्ट, गुजरात के रहने वाले ये हैं, उन्होंने एक वीडियो इशू किया है या फिर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है इसे, और इस वीडियो में उन्होंने ये दावा किया है कि जो जिपलाइनर वो जिपलाइन कर रहे थे, उस जिपलाइन ऑपरेटर ने जैसे ही दाएं बाएं देखकर अल्लाह अकबर बोला, तुरंत फायरिंग शुरू हो गई। उनका ये दावा है टूरिस्ट ऋषि का। ये कह रहे हैं कि इस पूरी वीडियो में ये बात साफ हो रही है कि उसके इशारे के बाद एक तरह से फायरिंग शुरू हुई या हमला शुरू हुआ। जैसे ही उसने ये शब्द दोहराए, नीचे उस वीडियो में आप आसपास देख पा रहे होंगे, लोग भाग रहे हैं, फायरिंग शुरू हो गई है, गन शॉट्स की आवाज़ भी आ रहा है। हालांकि जो जिपलाइन कर रहा शख्स है उसके हेलमेट लगा हुआ है और कानों पर दबाव भी है, हालांकि शायद उसने ये आवाज़ सुनी नहीं या जिपलाइन करने की एक्साइटमेंट में वो इस बारे में समझ नहीं सका। ये सारी जो बातें हैं ये जांच का विषय। हालांकि दावा उसके द्वारा यही किया गया कि उसके इशारे पर ही ये सब कुछ शुरू हुआ। ये वीडियो देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। अब एनआईए की टीम जो जिपलाइन ऑपरेटर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, और वीडियो सामने आने के बाद से इसमें फायरिंग शुरू होने का जो दावा किया गया, क्या वाकई ऐसा हुआ है? और अगर एक बात को ये मान भी लिया जाए कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा जिपलाइन ऑपरेटर, जिसका हो सकता है आतंकवादियों से कोई कनेक्शन हो या हो सकता है कि कनेक्शन ना भी हो, लेकिन जब उसने फायरिंग की आवाज़ सुनी, जब उसने देखा कि वहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं, तो उसे टूरिस्ट को जिपलाइन पर भेजने के बजाय उसे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कम से कम बोलना चाहिए था, कुछ उसे बचाने के लिए, या उसे इस तरह की बात कह सकता था, बता सकता था। लेकिन उसने उसे कहा बैठो, जिपलाइन करो, और वो अपनी चैंटिंग करता रहा। इस वीडियो को देख करके आप ये बात समझ गए होंगे। अब इस पूरे मामले में
जो तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से चरम पर है। और इस बीच खबर सामने आई है कि आतंकियों के जो तार हैं वो तो पाकिस्तान से जुड़े हैं ही, ये बात तो सर्वविदित है। फिलहाल भारतीय सेना या सरकार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। 3 आतंकवादियों के स्केचेस जरूर सामने आए हैं। पहलगाम नरसंहार में शामिल रहे आतंकी हाशिम मूसा की पहचान की गई है। और ये हाशिम मूसा कौन है, इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा ये किया जा रहा है कि ये स्पेशल फोर्सेस का पैरा कमांडो रह चुका है, पाकिस्तान की सेना के लिए काम कर चुका है। मूसा अब लश्कर के साथ काम कर रहा है और उसे जम्मू और कश्मीर में गैर स्थानीय और सुरक्षा बलों के बीच दहशत फैलाने के इरादे से भेजा गया था। एक अधिकारी ने इसको लेकर यह बताया कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस की तरफ से लश्कर को लोन दिया गया। हाशिम मूसा जो अब लश्कर तैयबा के साथ काम कर रहा है, उसे जम्मू और कश्मीर भेजे जाने से पहले पाकिस्तान के एसएसजी द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। जांचकर्ताओं का यह कहना है कि मूसा को भारतीय और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ सुरक्षा कर्मचारियों सहित गैर स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था, जिसने इस वारदात को अंजाम भी दिया। और बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे संदिग्ध 2 पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप भी करीब 1.5 साल से घुसपैठियों के तौर पर काम कर रहे थे। और ये ग्रुप जो है बाढ़ काट करके सांबा कठुआ क्षेत्र से घुसा था और तब से कई आतंकी हमलों में ये आतंकी मूसा शामिल रहा है। और अनंतनाग पुलिस ने दोनों पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान भी की है, जिसमें अली भाई उर्फ तलहा और हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान के तौर पर इनकी पहचान हुई है। पुलिस ने पहले ही उनके स्केचेस जारी कर दिए हैं और उन स्केचेस से अब उनकी तलाश भी की जा रही है लोगों को, ताकि पहचान में आए यदि कहीं वो देखे जाते हैं तो इस पर। हालांकि आसिफ मूसा का भी, आसिफ ख्वाजा का जो बयान है वो भी यहाँ पर काबिल गौर है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की वो बात कर रहे हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए बहुत बड़ी, आप ये समझिए कि स्थिति होनी चाहिए, बहुत गंभीर स्थिति होनी चाहिए, जहाँ एक तरफ यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इजराइल भी युद्ध में है अपने पड़ोसी ईरान के और गाज़ा पट्टी के कुछ आतंकी संगठनों के साथ, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इजराइल ने भी नहीं किया क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियां बनी। लेकिन इस तरह के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना गाजर मूली खाने जैसा आसान नहीं है, और वो भी पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश के लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और परमाणु बम के धमकी देना या हमले की बात करना पाकिस्तान के मंत्रियों के लिए, वहाँ की सरकार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एक अभिनंदन जब वहाँ हमारे गए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की टांगें कांप गईं और खड़े होकर के उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दिया जाए वरना बहुत मारेंगे। अभी तो आपने 26 लोगों को मार दिया, भारत में घुस करके आपके आतंकियों ने, आपकी नाजायज़ औलादों ने ये सब किया। ये बात अब बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन भारत जो कार्रवाई करेगा वो समय आने पर पता चल ही जाएगा। इस बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स साझा करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। लेकिन जो अब खुलासे हुए हैं, इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि पाकिस्तान किस कदर नीच हरकत पर उतारू है। भारत के साथ टसल करने की उसकी जो कोशिश है, भारत से पंगा लेने की जो उसकी आदत है वो पुरानी है और अभी ये आदत बदली नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि कुत्ते की दुम को अगर 12 साल भी नली में रखा जाए तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। या तो कुत्ते को मारना पड़ेगा या फिर दुम काटनी पड़ेगी। आप बताइए कि इसमें क्या उचित रहेगा करना। धन्यवाद।